हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और खुशहाल होंगे। तो ये है मेरा मॉर्निंग का टाइम और यहाँ मैं सबसे पहले स्टार्टिंग कर रही हूँ लंच प्रिपरेशन की, क्योंकि बेटा स्कूल जाएगा तो उसके लिए मुझे सबसे पहले लंच बॉक्स तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं छील रही थी आलू, क्योंकि बच्चों के लिए एक पनीर और आलू, ये दो ही सब्जियां कुछ ऐसी होती हैं जो कि उनकी फेवरेट होती हैं और इन सब्जियों की वजह से लंच भी वो पूरा फिनिश करके लाते हैं। और साइड से मेरी बेटी की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं उससे बातें कर रही हूँ तो वो बराबर मेरी बातों का जवाब दे रही है। तो यहाँ मैंने आलूओं को कुछ स्लाइसेस के रूप में कट किया है, लंबी लंबी फिंगर टाइप। और इसकी मैं यहाँ बना रही हूँ आलू की भुजिया। इसमें कोई चीज़ और ऐड नहीं करूँगी मैं, यहाँ सिर्फ मैं आलू की भुजिया ही बनाऊँगी। तो इस तरह से मैंने सारे आलूओं को कट कर लिया था और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसके बाद फिर कढ़ाई में मैंने डाला था यहाँ सरसों का तेल, क्योंकि सब्ज़ी जो होती है वो सरसों के तेल में ही काफ़ी अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है और जब तेल मेरा गरम हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाला है जीरा। और जीरा डालने के बाद फिर जो भी आलू थे मेरे, मैंने वो डाले हैं और उसके साथ ही दो मैंने लाल मिर्च डाली हैं, इससे कि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और इसी के साथ ही मैंने अपने सारे आलूओं को इसमें डाल दिया था और इसको बस मैं ऐसे ही हाई फ्लेम पे चलाती रही थी। और तेल थोड़ा ज़्यादा लिया है, आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी सी सब्ज़ी और इतने तेल में, तो ये सब्ज़ी कुछ इतने ही तेल में बनेगी और बाद में इस तेल को निकाल लिया जाएगा इसमें से। और उसके बाद इस तेल, जो बचे हुए तेल को आप किसी दूसरी सब्ज़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर से थोड़ी सी मैंने डाली है हींग और इसको अब मैं इसी तरह से हाई फ्लेम पे चलाती रहूँगी। और इसके लिए मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची रफली कट कर ली थी, बड़ी बड़ी। और उसको फिर मैं इसमें नमक और हरी मिर्ची दोनों ही ऐड कर दूंगी। और साथ के साथ मैंने यहाँ पे रख ली थी अपनी ग्रीन टी का पानी। तो हस्बैंड जो हैं वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं रनिंग वगैरह के लिए, तो वो वहाँ से लौट के आ चुके थे, तो इसलिए मैंने यहाँ फिर बनाई थी ग्रीन टी। तो मैंने 2 कप बनाई थी अपने दोनों के लिए ही और ये साइड से मेरी सब्ज़ी भी बनती जा रही थी। और सब्ज़ी को आपने बस चलाते रहना है और यहाँ जो आलू के फिंगर्स हैं उन्हें हमें गोल्डन ब्राउन करना है, जिससे कि इनमें एक अच्छा सा कलर आए। और ये देखें कुछ इस तरह से ये तेल है, तो बाद में ये तेल सारा निकल जाएगा और ये इनकी फिंगर की जो कटिंग है तो वो बहुत ही जल्दी इसी में गल जाएगी। इसमें एक्स्ट्रा पानी या कोई भी मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी और सिंपल सी क्विक सी बनने वाली रेसिपी है और एक बार ट्राई करके देखिएगा अपने छोटे बच्चों के लिए, उन्हें ये काफ़ी पसंद भी आएगी। तो ये इस तरह से मैंने लंच बॉक्स के लिए बनाई थी आलू की भुजिया। और यहाँ मेरा ग्रीन टी के लिए पानी भी बॉईल हो चुका था, तो यहाँ मैंने अपनी कर ली थी ग्रीन टी। मैंने 2 कप ग्रीन टी बना ली थी और उसको फिर मैंने बाहर रख दिया था थोड़ा ठंडा होने के लिए। और उसी के साथ देखें सब्ज़ी मेरी एकदम जो फिंगर्स हैं आलू के वो अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। और इनको मैं यहाँ पर निकाल लूँगी अपनी दूसरी प्लेट में, यानी कि दूसरे बर्तन में। और जो तेल है बचा हुआ उसे आप किसी भी दूसरी सब्ज़ी को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो बचा हुआ तेल था उसमें मैंने बनाई है दाल, और दाल मैंने यहाँ मूंगी ली है। तो यहाँ दाल को मैंने अच्छे से धो लिया था, वॉश कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ ऑयल में डाला है थोड़ा सा ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ ही मैंने यहाँ थोड़ी सी हींग डाली है
और इसके साथ ही जाएगी इसमें थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी को मैं हल्का सा इसमें भून लूँगी ऑयल में। और यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि हमें फ्लेम को लो ही रखना है, मसाले एकदम से जल ना जाए। और इसी तेल में हमें जो अपनी दाल है उसको डाल देना है, जिससे कि वो थोड़ी देर अच्छे से फ्राई हो जाए। और लगभग हमें 5 मिनट तक अपनी दाल को इसी तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसी के साथ ही अब मैं यहाँ और अपने मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस स्टेज पर अपनी ऐड कर दूँगी, जिससे कि मसाले और दाल अच्छे से एकदम भुन जाएं और एक दूसरे का फ्लेवर आपस में मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने अपने जो भी मसाले थे वो डाल दिए हैं, और इस तरह से मैं इसे चलाती रहूँगी और अच्छे से इन्हें लगभग 5 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। और इसी स्टेज पर मैं यहाँ 2 से लगभग 2 मिर्चें मैं यहाँ रफली कट करके डाल दूँगी, जिससे कि हरी मिर्ची का भी थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसके बाद दाल मेरी लगभग 5 मिनट तक काफ़ी अच्छे से भुन चुकी थी। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था पानी, और पानी आपको अपनी ही टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। अगर आप लोगों को पतली दाल पसंद है तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर दें, और अगर आप लोगों को थोड़ा गाढ़ी दाल पसंद है तो आप उसी के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ थोड़ी गाढ़ी दाल ही बनाई है, क्योंकि मूंग की दाल थोड़ी खड़ी खड़ी और गाढ़ी काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा कम पानी ही ऐड किया है। और इसके साथ ही फिर मेरा बेटा उठ गया था, वो फ्रेश हो गया था, ब्रश वगैरह कर लिया था उसने। तो यहाँ फिर मैंने उसको ब्रेकफास्ट में दी है चौकोज़। और इसके साथ ही जो मैंने ग्रीन टी बनाई थी, तो यहाँ हम दोनों लोग ग्रीन टी पी रहे थे, और साथ में थोड़ा 2-4 मिनट डिस्कशन चल गया था कि बेटे के लंच बॉक्स में क्या बनाया है, क्या रखा है, क्या करना है। तो बस उसी तरह से और हम लोगों ने ग्रीन टी पी ली थी, और उसके बाद फिर से मैं पहुंच गई थी अपनी किचन में। और किचन में आने के बाद सिर्फ पराठा रह गया था मेरे बेटे के लंच बॉक्स के लिए। तो यहाँ मैंने पराठा उसका बना दिया था, यानी कि बनाने लगी थी। और दाल मेरी अभी बन रही थी लो फ्लेम पे ही, और उसके लंच बॉक्स में रखने थे मुझे आलू, तो इसलिए मैंने आलूओं को पहले बना लिया था। तो यहाँ मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों चीज़ें ही एक साथ हो गई थी। तो ब्रेकफास्ट में तो खैर मैंने बाद में किया था, बट लंच की अपनी सारी तैयारी कर ली थी। तो आलू की सब्ज़ी भी बना ली, दाल भी बना ली थी। और यहाँ पे बेटे के लंच बॉक्स के लिए मैंने एक पराठा भी उसका सेक दिया था। पराठा यहाँ सीख चुका था, और उसके बाद फिर मैंने बेटे का रख दिया था लंच बॉक्स। तो ये देखें, अब इतनी सब्ज़ी मतलब एकदम से ऑयली नहीं है, जिस तरह की कढ़ाई में दिख रही थी। तो अगर आप भी इस तरह अपने बच्चे के लिए बनाएंगे एक बार, तो यकीन मानिए कि आपके बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। और एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ मैंने बेटे का अपना बैग एकदम रेडी कर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने तैयार किया था बेटे को, उसको अच्छे से बात दिला दिया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ उसको यूनिफॉर्म वगैरह पहना दी थी। और उसके बाद फिर थोड़ा जो भी होता है क्रीम वगैरह, हेयर ऑयल वगैरह, तो ये भी सब कर दिया था मैंने। और अच्छे से बेटे को तैयार करके वो रेडी हो गया था स्कूल के लिए।
बच्चे जब छोटे होते हैं तो हर एक काम उनका खुद ही करना पड़ता है, तो लेकिन अब पहले से काफ़ी सहूलियत है कि वो ब्रेकफास्ट वगैरह खुद कर लेता है, ब्रश कर लेता है। तो यहाँ फिर मैंने उसको शूज़ वगैरह पहना दिए थे और वो चला गया था अपने डैडी के साथ स्कूल। और उसके बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह की थी और दाल भी मेरी बन के रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ चले जाते हैं दोनों लोग स्कूल। और ये देखें दाल मेरी इस टाइम पे बिल्कुल एकदम बन के रेडी हो चुकी थी। तो ये देखें एकदम गाढ़ी खड़ी खड़ी दाल बनी है और बहुत ही अच्छी थी ये टेस्ट में, जितनी कि देखने में है उतनी टेस्ट में भी थी। ये था मेरा बच्चों के साथ मॉर्निंग रूटीन। बताइएगा कि आपको कैसा लगा।